चूँकि कल की जो क्लास थी, जो लाइव क्लास था वो अच्छा नहीं हो पाया कुछ तकनीकी कारणों से, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप ठीक से इसको देख पाएँ। तो कल हमने सूरदास के प्रश्नोत्तर की बात की थी, सूरदास के जो पद हैं उनकी। आज मैं फिर से उसको कर देता हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो जैसा हमने पढ़ा कि पदों में देखा कि गोपियाँ उद्धव के आने से क्षुब्ध थीं और उनको आशा थी कि कृष्ण आएंगे, लेकिन उनके जगह पर उद्धव आए। तो उन्होंने क्षुब्ध होकर बड़े तीखे व्यंग्य किए, जिनसे उद्धव को अंत में चुप हो जाना पड़ा। तो यहाँ जो पंक्ति कही गई है, पहला ही पद है, उद्धव तुम हो बड़े भागी। यहाँ बड़भागी यानी भाग्यवान कह रही हैं वो। इसमें जो व्यंग्य है वह असल में है कि वह उद्धव को भाग्यहीन कहना चाह रही हैं कि आप बड़े भाग्यहीन हैं, जो कृष्ण जैसे प्रेम के रूप, प्रेम के सागर के साथ रहते हुए भी आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपने अपने ऊपर कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। तो इसमें यही व्यंग्य है कि वह उद्धव को भाग्यवान इसलिए कह रही हैं क्योंकि वह भाग्यहीन कहना चाहती हैं। वह कह रही हैं कि आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी उस प्रेम के बंधन से अछूते रहे, उस प्रेम की नदी में आपने पाँव नहीं डुबोया, उसका कोई भी प्रभाव आपने नहीं पड़ने दिया। यही व्यंग्य इसमें निहित है। अब दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव का जो व्यवहार था, यानी वो जो योग ज्ञान वगैरह दे रहे थे, तो इससे गोपियों को यह पता चला कि इन पर प्रेम का कोई असर नहीं है, इनके नज़र में प्रेम का कोई महत्व नहीं है, इनके नज़र में ज्ञान ही सबसे बड़ा है। तो इस पर वह कहती हैं उदाहरण देते हुए कि उद्धव आप तो कमल के उस पत्ते की तरह हैं जो हमेशा पानी में रहता है, लेकिन स्वयं पर कोई असर नहीं पड़ने देता पानी का। वह आजीवन पानी में रहता है, लेकिन पानी का कोई भी असर उस पर नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आप भी कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी आप उस प्रेम के बंधन से मुक्त रहे, आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा उदाहरण वह देती हैं तेल के मटके की, तेल के गागर की। जिस प्रकार तेल का गागर, जो मिट्टी की हांडी होती है, जिसमें अगर तेल सोखा हुआ हो, पहले तेल रखते थे लोग मिट्टी की हांडी में, तो वह तेल को सोख लेता है। अब वैसे हांडी को अगर आप पानी में डुबोएंगे, कितना भी देर डुबा के रख दें, जब निकालेंगे तो वह सूखा ही रहेगा, उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकेगी, सब गिर जाएगी। तो उद्धव को गोपियाँ कह रही हैं कि आप उस तेल के मटके की भांति हैं जो पानी में डुबोने पर भी पानी को अपने ऊपर टिकने नहीं देता। इसी तरह कृष्ण के साथ रहते हुए भी, उसमें डूबे हुए रहने के बाद भी आप पर कृष्ण का प्रेम कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया और आप सिर्फ ज्ञानी की तरह व्यवहार करते हैं। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। उलाहना देना होता है कि आप किसी बात के लिए शिकायत करते हैं, तो उसको उलाहना कहते हैं। तो यहाँ किन किन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने उलाहना दिया। तो उन्होंने वही जो अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा, वही उदाहरण दिए, वही उन्हीं के माध्यम से उलाहना दिया कि एक तो कमल के पत्ते का, दूसरा तेल की मटकी का। इसके साथ साथ वह कहती हैं कि आप कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में रहते हुए भी, प्रेम के सागर में रहते हुए भी आप
उसमें उतरे नहीं, आपने उसमें कोई आपके मन में उसके प्रति आकर्षण नहीं आ पाया, जिससे संसार अछूता नहीं है। कृष्ण के साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है, लेकिन आप अछूते रह गए, आपने उसका कोई असर ही नहीं होने दिया। और भी उलाहने दिए उन्होंने। आगे चलकर उन्होंने कहा कि जिस तरफ से हमें उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे या हमारी सहायता होगी, हमारे कष्ट को दूर किया जाएगा, उस तरफ से आप आए और आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे नदी में डूबता हुआ व्यक्ति किसी ओर देखकर यह उम्मीद करे कि इधर से कोई बचाने आएगा, लेकिन उधर से एक और पानी की धारा आए और उसे और ज़्यादा डुबो दे। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरणों से उन्होंने उलाहना दिया उद्धव को कि यह नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? तो विरहाग्नि कहते हैं जो विरह से जो कष्ट होता है, जुदाई का जो कष्ट होता है किसी भी चीज़ से, माँ का बेटे से हो, पत्नी का पति से हो, भाई का बहन से हो, जिससे भी हम प्रेम करते हैं, जिससे भी हमारा लगाव होता है, तो उससे जब हम बिछुड़ते हैं तो हमारे मन में एक कष्ट होता है। उसी को विरह की अग्नि कहा गया, उसकी तुलना की गई है अग्नि से, उस कष्ट की। तो यहाँ क्या हुआ कि गोपियाँ जो थी वह इस आशा में अपने दिन काट रही थी, अब दिन गिन रही थी कि कभी कृष्ण आएंगे और उनके कष्ट को दूर करेंगे। इस उम्मीद में वह अपने कष्ट को चुपचाप सहती जा रही थी। लेकिन जब उधर से एक व्यक्ति आया तो उन्होंने पाया कि यह कौन है, तो यह उद्धव है, जो ज्ञान का संदेश लेकर आए हैं। प्रेम के संदेश की बजाय ज्ञान का संदेश लेकर आए हैं। इसका मतलब उन्होंने यह निकाला गोपियों ने कि अब कृष्ण नहीं आएंगे, कृष्ण हमें भूल चुके हैं और वह चाहते हैं कि हम भी उनको भूल जाएं। इसीलिए उन्होंने योग का संदेश भेजा है, ताकि हम प्रेम को भूलकर योग और ब्रह्म ज्ञान में लिप्त हो जाएं। तो इससे उनकी जो आशा थी वह खत्म हो गई, उनकी जो उम्मीद थी वह खत्म हो गई कि अब कभी कृष्ण आएंगे भी। तो इससे उनकी जो विरह का कष्ट था, उनकी जो व्यथा थी, वह और बढ़ गई, इस बात से और बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे कि आग में जब हम घी डाल देते हैं तो अग्नि का तेज बढ़ जाता है, वह ज़्यादा धधक उठता है। तो उसी तरह से उद्धव के आने और उनके द्वारा ज्ञान का संयोग का संदेश दिए जाने पर गोपियों के विरह की वेदना बढ़ गई, क्योंकि उनकी आशा खत्म हो गई, उनकी आशा समाप्त हो गई कि अब कभी कृष्ण आएंगे भी। इसीलिए उनकी विरह अग्नि बढ़ गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम किया। अगला प्रश्न है 5वां, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो मर्यादा का अर्थ होता है सीमा। किसी भी चीज़ की उसके लिए एक सीमा निर्धारित की जाती है कि हम अगर किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो वह हमारे साथ भी प्रत्युत्तर में वैसा ही व्यवहार करे। अर्थात हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम बदले में चाहते हैं कि वह भी हमसे प्रेम ही करे, न कि वह हमसे मुक्ति पाने का यत्न करे, वह हमसे शत्रुता रखे या हम पर अन्याय करे। तो यहाँ जिस मर्यादा की बात हो रही है वह यही है कि गोपियाँ कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, उनकी भक्ति में लीन थी, उनके प्रेम में लीन थी। ऐसे में उनकी उम्मीद थी कि कृष्ण भी उनसे वैसा ही व्यवहार करेंगे, उनसे मिलने आएंगे या उनको बुलाएंगे या अपना कोई संदेश भेजेंगे कि कुछ दिन रुक जाओ, अभी मैं व्यस्त हूँ तो मैं आऊँगा। लेकिन कृष्ण ने वैसा नहीं किया। कृष्ण को पता था कि गोपियाँ उनकी विरह की वेदना में दुखी हैं, वह उनसे अलग होकर कष्ट में हैं, फिर भी उन्होंने उद्धव को योग का ज्ञान देने भेजा, योग का संदेश लेकर भेजा। तो यहाँ जो मर्यादा होनी चाहिए थी
प्रेम की मर्यादा वह नहीं रखी गई, उसके बदले में उन्होंने योग का संदेश भेजा। तो इसी मर्यादा के न रहने की बात गोपियाँ कर रही हैं कि कृष्ण वापस लौटने का वचन दे गए थे जो उन्होंने नहीं पालन किया, तो यह मर्यादा का उल्लंघन है। हमारे प्रेम के बदले उन्होंने योग का ज्ञान भेजा, यह एक प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन है। इसी की बात गोपियाँ कर रही हैं। छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था वह अपने आप में अनोखा था, वैसा प्रेम शायद ही कोई किसी से करता है। तो इस प्रेम की अभिव्यक्ति गोपियों ने किस प्रकार से किया उद्धव के सामने, कैसे उन्होंने बताया कि वह कितना प्रेम करती हैं कृष्ण से। जब उद्धव उनको योग का ज्ञान देते हैं, मन को स्थिर रखने आदि की बात करते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं उनको कि ये हिल रहा है ज़्यादा, मैं थोड़ा दूर ही बैठता हूँ। तो गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण जो है वो हमारे लिए, अब ठीक है, तो गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसको हारिल किसी भी स्थिति में छोड़ता नहीं है, वह उसको साथ लेकर ही उड़ता है। अर्थात हमारे मन में कृष्ण का वही स्थान है जो हारिल पक्षी के लिए लकड़ी का है, उससे वह अत्यंत जुड़ाव महसूस करता है। वह अपने घोंसला बनाने के लिए लकड़ी लेकर चलता है, उसको लगता है कि इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। उसी प्रकार कृष्ण के बिना हमारा जीवन अधूरा है और हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। आगे वह और बताती हैं कि कृष्ण हमारे मन में तन में बसे हुए हैं। हम मन क्रम वचन यानी हर तरह से कृष्ण को ही हमेशा ध्यान में रखते हैं। हमारे मन में किसी और के लिए कोई स्थान ही नहीं हो पाता। हम कृष्ण का ही नाम जपते रहते हैं, चाहे जगे हों, चाहे सोए हों, चाहे स्वप्न देख रहे हों, तो हम कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाते रहते हैं। इसके अलावा वह अपनी तुलना उस चींटी के साथ करती है जो गुड़ के लोभ में, गुड़ पाने के लिए, मिठास पाने के लिए गुड़ के में चली जाती हैं और उससे उनका इतना प्रेम होता है कि वह उसमें चिपट जाती हैं और उसको खाते हुए ही प्राण त्याग देती है, क्योंकि वह छुड़ा नहीं पाती है स्वयं को। तो लेकिन उसकी चिंता नहीं करती हैं कि मैं इसमें जाऊंगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। वह फिर भी जाती है और एक मर जाती है, फिर भी दूसरी चींटी आती है। तो हम गोपियाँ उसी तरह हैं जो अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं, अपने प्राणों की परवाह किए बिना हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में ही लिप्त हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, उसके अलावा कुछ न सोचते हैं न कुछ करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हारिल पक्षी और चींटियों के उदाहरण का प्रयोग किया इस बात को बताने के लिए कि वह कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। साथ ही उन्होंने यह बताया कि जागते सोते दिन रात हर समय वह कृष्ण का ही रट लगाती रहती हैं, इसलिए उनके मन में और कोई आ नहीं पाता। उनका मन कृष्ण में ही एकाग्र है। कृष्ण के अलावा न तो वह कुछ देखती हैं, न वह कुछ सोचती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। यहाँ भी वही बात है कि जब गोपियों को उद्धव कह रहे हैं कि आप अपना मन ज्ञान में एकाग्र कीजिए, आप योग की शिक्षा लीजिए, आप योग में मन को रमाइए, इससे प्रेम और विरह की जो वेदना है आपके मन से वह दूर हो जाएगी और आपका जीवन ठीक चलने लगेगा। तो इस पर गोपियाँ उनको जवाब देती हैं कि उद्धव जी, मन को एकाग्र करने की ज़रूरत वैसे लोगों को है जिनका मन एकाग्र नहीं है। हमारा मन तो पहले से कृष्ण में एकाग्र है, हम तो कुछ दूसरा देखते सुनते ही नहीं हैं। तो हम गोपियों के लिए एकाग्रता की बात करना ही बेकार है। हम पहले से एकाग्र हैं, कृष्ण के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम कुछ सोचती नहीं हैं, तो हम फिर कैसे चंचल हुआ हमारा मन। तो यह उपदेश आप वैसे लोगों को दीजिए जिनका मन चंचल है, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, जिनका मन भटकता रहता है। हमारा मन तो कहीं भटकता ही नहीं है, हम तो एकनिष्ठ हैं। हम सिर्फ और सिर्फ
कृष्ण के बारे में ही सोचती हैं। तो आप वैसे लोगों को योग की शिक्षा दीजिए जिनका मन चंचल है, जिनके मन में एकाग्रता नहीं है, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 8वां, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। अब जो पद हमने पढ़े हैं उनके आधार पर गोपियों का दृष्टिकोण स्पष्ट करना है योग साधना के प्रति। तो योग साधना के बारे में गोपियाँ क्या सोचती हैं? तो इसमें हमने देखा कि गोपियाँ कहती हैं कि यह ऐसी बीमारी आप ले आए जिसके बारे में हमने ना कभी सुना है ना कभी देखा है। वह उसको एक बीमारी के समान मानती हैं जो उनको प्रेम से अलग करना चाहता है, कृष्ण के प्रेम से अलग करना चाहता है। ऐसी बीमारी के रूप में वह योग साधना को देख रही हैं। आगे वह कहती हैं कि यह हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। ककड़ी जो फल होता है, खीरा और ककड़ी, तो वह कड़वी ककड़ी के समान है। उसमें आप खाते समय पाते होंगे कि कई बार उसका जो निचला हिस्सा होता है वो बड़ा तीता सा होता है, तो आपके मुंह का स्वाद बिगाड़ देता है। तो वह प्रेम के मधुर रस का पान कर रही हैं अपने कृष्ण के प्रेम का, और ऐसे में योग का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, जिससे मुंह का स्वाद खराब हो जाता है और उसको निगल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से उनका जो दृष्टिकोण था वह उनके नज़र में योग का ज्ञान, योग साधना गोपियों के लिए निरर्थक था, बेकार था। उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो प्रेम के रस में डूबी हुई थी। उन्हें किसी भी ज्ञान, किसी भी दूसरे साधना की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि वह कृष्ण में डूबी हुई हैं, वह कृष्ण की साधना कर रही हैं, कृष्ण की भक्ति में ही डूबी हुई हैं। तो फिर उनको दूसरे किसी ज्ञान, किसी साधना की कोई ज़रूरत नहीं है, वह उनके लिए बेकार है। यही गोपियों का दृष्टिकोण था। 9वां प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इसमें कहा है गोपियों ने उद्धव से कि राजा का धर्म होता है प्रजा के हितों की रक्षा करना, प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना, यह ध्यान रखना कि प्रजा किसी तरह से कष्ट में तो नहीं है। तो राजा का धर्म होता है कि उस कष्ट को दूर करे और आगे बढ़कर उसकी सहायता करे, स्वयं भी प्रजा के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं करे, न ही दूसरों को अन्याय करने दे। या इस संदर्भ में वह कह रही है कि कृष्ण तो उनके साथ अन्याय ही कर रहे हैं ना, उनको कष्ट में छोड़ रहे हैं और ऊपर से ज्ञान भी दिलवा रहे हैं। तो वह राजा का धर्म समझाते हुए कहती है कि राजा का धर्म तो प्रजा की रक्षा करना है, प्रजा की मदद करना है, उसके कष्ट को दूर करना है। और राजा का धर्म यह भी है कि वह न तो स्वयं अन्याय करे और न ही दूसरों को प्रजा के साथ अन्याय करने दे। यही राजा का धर्म होता है। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो मन वापस पा लेने से मतलब है कि उन्होंने जो अपना मन कृष्ण में लगाया हुआ है उसको वह हटाने की बात कर रही हैं, क्षुब्ध होकर, दुख से। वो कहती हैं कि इससे बढ़िया तो हम लोग अपना हटा लेंगे, हमने जो उनमें इतना मन अपना रमाया उसको हम वापस ले लेंगे, हम उनके साथ जुड़े नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वह अब बदल गए हैं। तो कौन से बदलाव हैं जिनसे दुखी होकर गोपियाँ यह कहती हैं? तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण तो एक सीधे साधे वाले थे जो उनके साथ खेला कूदा करते थे, माखन चुरा के खाते थे, हंसी ठिठोली करते थे, उनकी सहायता करते थे, बड़े बड़े मुसीबतों से उनको बचाते थे, जो कि अब बदल गए हैं। अब उनको राजनीति आ गई है, वह राजनीतिज्ञ हो गए हैं मथुरा जाकर। और वह तो पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब गुरु जी से पढ़कर वह और चालाक हो गए हैं और हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। यह वो कृष्ण नहीं हैं जो हमारे साथ रहते थे। उनके मन में प्रेम की मर्यादा का कोई स्थान नहीं रहा है अब। पहले वह प्रेम के बदले प्रेम देते थे, अब
प्रेम के बदले योग का संदेश भेज रहे हैं। उनको पता है कि हम गोपियाँ उनके विरह में कितनी दुखी हैं, फिर भी उन्होंने योग का संदेश भेजा है। कृष्ण यहाँ जब रहते थे तो किसी के भी दुख में आगे बढ़कर दौड़कर उसकी मदद करते थे। कई सारे कष्टों से मुक्ति दिलाया उन्होंने। इंद्र के द्वारा जब बहुत पानी बरसाया गया तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिसके नीचे नंदगांव के लोगों ने आश्रय पाया। जमुना में जो कालिया नाग रहता था उससे बचाया। तो ऐसी मुसीबतों से उन्होंने नंदगांव को बचाया था, आगे बढ़कर, वो भी बचपन में। लेकिन अब जब वो जानते हैं कि गोपियाँ इतनी कष्ट में हैं, तब भी वह आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं, वह वहीं रुके हुए हैं। और उन्होंने चतुराई से आपको भेज दिया है, उद्धव को भेज दिया है कि इनको योग का संदेश दो ताकि यह प्रेम को भूल जाए। और स्वयं सामने नहीं आए हैं, यह उनकी चतुराई है कि वह स्वयं सामने नहीं आए हैं कि उन्हें यह उलाहने नहीं सुनने पड़े। तो इस प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण अब पूरी तरह से बदल गए हैं, उनमें अब वह बात नहीं है जो यहाँ रहते समय थी। वह अब चालाक हो गए हैं, राजनीतिज्ञ हो गए हैं, वह हमारे साथ भी छल कर रहे हैं, मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनको जो प्रेम हमने दिया है वह हम वापस लेना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उनसे प्रेम रखें। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो गोपियों की जो वाक चातुर्य की बात है, तो उन्होंने उद्धव को ताने दिए, व्यंग्य किया, अकाट्य तर्क दिए, अच्छे उदाहरण दिए, जिससे कि उद्धव जैसे महाज्ञानी को भी चुप हो जाना पड़ा, निरुत्तर हो जाना पड़ा और यह मानना पड़ा कि नहीं, ज्ञान से बढ़कर प्रेम होता है। कैसे उन्होंने किया ये? तो उद्धव को वो ऐसे उलाहने देती है कि उनके पास उसका जवाब नहीं होता। क्या उलाहने देती हैं? वह कृष्ण के बारे में कहती हैं कि एक तो वह पहले से ही चालाक थे, अब गुरु जी से पढ़कर और चालाक हो गए हैं, उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता ऐसे चलता है कि उन्होंने प्रेम के बदले योग का संदेश भेजा और स्वयं नहीं आए। यह उलाहना था कृष्ण के लिए कि कृष्ण स्वयं नहीं आकर उद्धव जैसे ज्ञानी को भेज रहे हैं ताकि वह इनको योग का ज्ञान दे सके और प्रेम भुलवा दें। तो इस उलाहने का कोई जवाब उद्धव के पास नहीं था। दूसरी बात, वह तर्क देती हैं। क्या तर्क देती हैं? वह कहती हैं कि हमारा मन तो पहले से एकाग्र है, तो फिर आप हमें क्या एकाग्रता सिखा रहे हैं? आपका जो यह संदेश है यह तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। यह ऐसी बीमारी के समान है जिसको हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। वैसी ककड़ी के समान है जिसको खाते ही मुंह का स्वाद बिगड़ जाए। यह ज्ञान तो आपको उनको देना चाहिए जिनका मन एकाग्र नहीं है, जिनका मन चंचल है, जिनका मन चकरी के समान घूमता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें गोपियों की जो बातें थी उसमें व्यंग्य का बहुत ही सुंदर प्रयोग था। उनकी व्यंग्यात्मकता अद्भुत थी। वह उद्धव को भी भाग्यवान बताकर उसका उपहास कर रही हैं, उस पर अनेक तीखे प्रहार कर रही हैं। वह उद्धव को यह भी कह रही हैं कि हम लोग जिधर से सहायता की आशा कर रहे थे उधर से आप एक और धारा की तरह आए और हम लोगों को डुबा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बड़ी चतुराई से, बड़ी ही बुद्धिमान लोगों की तरह, जबकि वो गोपियाँ थी, सीधी सादी ग्वालिनें थी जिन्होंने कोई शिक्षा वैसी नहीं पाई थी, लेकिन उनकी जो बातें थी उसमें जो तर्क थे वह इतने अद्भुत थे, इतने अकाट्य थे कि उद्धव को चुप हो जाना पड़ा और मान लेना पड़ा कि नहीं, ये सही कह रही हैं और उनको योग संदेश देना गलत है। तो इस प्रकार से वाक चातुर्य यानी बोली की चतुराई हमने समझा। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूर सागर,
सूरदास की रचना है, उसमें एक प्रसंग है भ्रमर गीत, जिसका नाम दिया गया, उसी में से यह 4 पद लिए गए हैं। तो इन पदों में जैसा हमने देखा कि व्यंग्यों का प्रयोग, तर्कों का प्रयोग, उदाहरणों का प्रयोग अद्भुत ढंग से है। तो यह सूरदास की खूबी थी, सूरदास की विशेषता थी कि वह जिस चीज़ का प्रयोग करते, जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसमें भाव पक्ष का भी बहुत ध्यान रखा जाता था, जिसमें भावनाएं एकदम उभर कर सामने आ जाती थी। जो कहना चाहती हैं गोपियाँ, वही बातें स्पष्ट हो रही हैं उस भाषा से। तो उसकी खूबी है कि यह एक भाव प्रधान काव्य है, जिसमें उनकी जो भावनाएं हैं, गोपियों की जो उत्तेजित भावनाएं हैं, जिसको वह बाहर निकालना चाहती हैं, उनका बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया है सूरदास ने भ्रमर गीत में। इसमें उन्होंने ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता, ज्ञान के सामने प्रेम भक्ति और प्रेम एक ही होता है काफ़ी हद तक। अगर हम ईश्वर से में हमारी भक्ति है तो वो प्रेम ही है, या हमारा प्रेम है तो वह भक्ति ही है। भक्ति का मतलब ही प्रेम है कि हम किसी को सब कुछ मानते हैं, वही प्रेम है। हम उससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, तो वही प्रेम है। ईश्वर के साथ भी हम वही करते हैं। तो यहाँ भ्रमर गीत में गोपियों ने, या गोपियों के माध्यम से सूरदास ने जो बातें कही, उससे यह पता चलता है, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन भक्ति से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, प्रेम से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। किसी में एकनिष्ठ प्रेम सबसे ऊपर है। इसमें उन्होंने गोपियों के द्वारा जो व्यंग कराया, जो ताने, जो उपालंब, जो तर्क शक्ति दिखाया, वह सूरदास की विशेषता थी कि उन्होंने इतने स्पष्ट ढंग से उनके भावों को प्रकट कर दिया। इसमें साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, जो सरल है और सब लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसकी भाषा शैली भी बहुत बढ़िया है, जो सब लोग समझ सकते हैं, सबके समझ में आने लायक है। अलंकारों का प्रयोग बहुत सुंदर है, व्यंग्य का प्रयोग बहुत सुंदर है। इसकी जो छंद रचना है वह पद है, जो कि सर्वग्राह्य होती है। इसको भजन के रूप में भी लोग गाते हैं। इन पदों का जो पाठन है या इन पदों का जो गायन है, वह हम अलग से भी कर सकते हैं और पूरे बाकी पदों के साथ भी कर सकते हैं, या अपने आप में संपूर्ण है। आप हर एक पद को देखेंगे तो वह एक प्रसंग के समान संपूर्ण है, वह अलग भी है और आपस में जुड़ी हुई भी है। आप जब अगला पद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये इससे जुड़ी हुई है, लेकिन जब आप सिर्फ एक पद को पढ़ेंगे तो वह आपको स्वतंत्र जैसा लगेगा कि यही एक कविता है। तो यह उसकी खूबी है। छंद इस तरह से रचे गए हैं कि वह स्वतंत्र भी है और आपस में जुड़े हुए भी है। इसके बाद इन पदों में संगीतात्मकता है। इसमें संगीत जोड़ा जा सकता है, संगीत के साथ इसको गाया जा सकता है। क्योंकि सूरदास एक गायक भी थे, वह कृष्ण के भजन लिखते भी थे और गाते भी थे। तो उनके जो भी पद हैं वह गीत के समान गाए जा सकते हैं। इस प्रकार से पूरा मिलाकर देखा जाए तो इनका जो भ्रमर गीत है वह सहज है, सरल है, उसकी भाषा बहुत सुंदर है, ब्रज भाषा का प्रयोग बेहतरीन ढंग से हुआ है, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, जो कि हम लोग समझ पाते हैं, जबकि हमने कभी ब्रज भाषा तो सीखा नहीं है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, छंदों की जो रचना है वह बहुत बढ़िया है, जिसको हम संगीत के साथ भी गा सकते हैं। तो भाषा की विशेषता समझ रहे हैं इससे। अब इसके आगे जो है 12 के बाद सीधा 14, रचना और अभिव्यक्ति एक अंग होता है हर पाठ में। तो इसमें आप अपने सोचने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका वह निखरेगा, आपकी जो अभिव्यक्ति है वह बाहर आएगी। आप कैसे किसी चीज़ को बता सकते हैं किसी को। तो इसमें है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी।
ऐसी कौन सी शक्ति थी जिन्होंने गोपियों को इतना चतुर बना दिया, बोली, उनकी बोली को, कि उद्धव जैसे महाज्ञानी जो विश्व प्रसिद्ध थे उनको चुप हो जाना पड़ा और उनको मान लेना पड़ा। ऐसी कौन सी शक्ति थी? तो गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रेम की शक्ति थी, उनका श्री कृष्ण में अखंड लगाव था, वह कृष्ण के अलावा कुछ सोचती नहीं थी। तो उद्धव जो भी बोलते गए उसका उन्होंने उसी तर्क से कृष्ण के प्रेम को सामने रखकर और अपनी बोली की चतुराई से परास्त किया। उसके पीछे जो शक्ति काम कर रही थी वह कृष्ण में एकनिष्ठ प्रेम ही थी, जिसके कारण उनकी बोली इतनी तार्किक हो गई, उनकी बातें इतनी तर्कपूर्ण हो गई और उद्धव को परास्त हो जाना पड़ा। अब है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो इस पर जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोपियाँ सीधी सादी थी। तो जैसे प्रजा होती है, जैसे जनता, अधिकांश जनता सीधी सादी होती है, उनको बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातों की समझ नहीं होती है। सॉरी। तो यहाँ उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि कृष्ण सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि तुम भूल जाओ, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास समय नहीं है तुम लोगों से मिलने के लिए, बल्कि उसके बजाय वह रहस्यमय ढंग से या अलग तरीके से उनको उद्धव को भेजकर समझा रहे हैं, जिसमें कृष्ण परोक्ष में है, पीछे छिपे हुए हैं, मतलब वो आए ही नहीं सामने। तो यह एक तरह की राजनीति कही जाएगी कि स्वयं सामने नहीं आना और अपना काम करवा लेना। तो इसके लिए उन्होंने उद्धव को भेज दिया। इसी बात पर उन्होंने, गोपियों ने कहा कि कृष्ण सीधी सरल बातें नहीं कर रहे हैं हमसे, बल्कि ज्ञान के माध्यम से हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मतलब लगता है कि वह राजनीतिज्ञ हो गए हैं। अब इसको हम आज के समय से अगर जोड़ेंगे तो क्या समानता नजर आती है? इस कथन का जो विस्तार है वह अभी के समय में राजनीति में कैसे नजर आता है? तो हम जब देखेंगे तो जब आजकल जो राजनीतिक हैं, नेता हैं, वह क्या करते हैं? वह सीधी बातें नहीं करते हैं, वह हमें घुमा फिरा कर लोक लुभावन बातें कर देते हैं और ऐसी बातें ही करते हैं जिससे हम सीधा उन पर कोई आरोप नहीं लगा सके। वह कोई काम, कोई वचन दे के जाते हैं कि हम ये काम करवा देंगे अगर आप हमें वोट देते हैं, फिर वो चुनाव जीत जाते हैं, फिर वो दूसरे कारण हमको समझाने लगते हैं, उसका कोई और ज्ञान हमें भेज देते हैं कि इस कारण से यह काम नहीं हो पाया, मैं तो करना ही चाहता था। तो यह आज के समय में भी लागू होता है। राजनीति में हर समय, पहले भी होता था, आज भी होता है कि सीधे साधे लोगों को घुमा फिरा कर बातें कही जाती है, वह उसमें उलझ कर रह जाते हैं, उनका काम नहीं हो पाता, उनका कष्ट बना रहता है। और जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो नेता होते हैं, जो राजा होते हैं, वह अपना जीवन बिताते रहते हैं, वह उसका आनंद लेते रहते हैं। तो यह एक व्यंग के रूप में उन्होंने राजनीति शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने पहले कृष्ण को कहा कि यह एक व्यंग ही था कि राजनीति पढ़ लिया है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, कि स्वयं सीधा सरल बात नहीं कर रहे हैं आके, वह आपके माध्यम से हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं ज्ञान देकर। तो इसको आप अपने मन से, और अच्छे विचार आपके मन में आए उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति का अर्थ यही होता है कि आपकी रचनात्मकता और आपकी अभिव्यक्ति सामने आ पाए। तो इस प्रकार से सूरदास का हमने प्रश्नोत्तर कर लिया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे, मैं अगले दिन फिर करवा दूंगा। अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।